नमस्कार, मैं दिनेश वैष्णव, आपका राजस्थान धड़कन न्यूज में स्वागत है। आज हम रूबरू हो रहे हैं केकड़ी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम से। आइए जनता के सवाल हम पूछेंगे राजस्थान धड़कन न्यूज के दर्शकों के माध्यम से। सर, आपका राजस्थान धड़कन न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आज इस 2023 के चुनाव को लेकर जनता के कुछ सवाल है, तो हम मीडिया के माध्यम से आप झूठी बातें हैं, विकास का प्रोपोगंडा है। आज केकड़ी में आप सोचो कि जयपुर रोड से एंट्री करो तो लोग 5 साल तक सड़कें टूटी पड़ी रही, कादेड़ा रोड से एंट्री करो तो 5 साल तक दुखी रहे, आप पुराने कोटा रोड पे जाओ तो 5 साल से दुखी रहे। आज इस टोल रोड पे सरवाड़ या नसीराबाद जाओ, क्या स्थिति है रोड की, क्या सावर रोड की क्या स्थिति है, जनता सब जानती है। ग्रामीण रोड टूटे पड़े हैं, तो निश्चित रूप से विकास का केवल एक बड़ा हवा है। धरातल पे जनता सब जानती है, विकास के नाम पे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। जी सर, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी ये किन किन कामों को लेकर प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता है कि केकड़ी में नसीराबाद केकड़ी देवली 4 लेन बने, और जब जनता यदि जीता के भेजती है तो जिस दिन से जीता के भेजेगी उस दिन से चप्पल नहीं पहनूंगा, इस रोड का शिलान्यास करा के ही और चप्पल पहनूंगा। केकड़ी की जनता को केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन, ये मेरी पहली प्राथमिकता है, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। लेकिन इस कार्यक्रम को मैंने पहले भी प्राथमिकता से लिया था, डीपीआर बन चुकी है उसकी, और वो काम एक तरह से तैयारी में है। अगर ये परस्यू करते तो ये हो सकता था, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए 4 चांद जरूर लग सकते हैं भविष्य में। आपने ये जो जयपुर मालपुरा केकड़ी भीलवाड़ा शाहपुरा, ये 4 लेन होना चाहिए। यहाँ पे रेलवे लाइन होनी चाहिए। इस क्षेत्र का विकास रोड से और रेलवे लाइन से ही होता है। ये झूठी बातें हैं। जिला अस्पताल बना दिया, अस्पताल में क्या हुआ जनता सब जानती है। क्या किस तरह की लूट खसोट हुई सारी चीजें जानती है। तो चौमुखी विकास करना है तो सड़क और रेल से उस इलाके को जोड़ना पड़ेगा। जिला बनाना था तो पहले साल में बनाते, दूसरे में बनाते, तीसरे में बनाते, चौथे में बनाते। आप जब लगा कि सरकार जा रही है, मुख्यमंत्री ने 22 जिले बना दिए, ये संभव है धरातल पे। केवल लोगों को गुमराह करने की योजना है, कुछ कंसेप्ट नहीं है इनके पास, कोई कार्य योजना नहीं है इनके पास, कोई रोड मैप नहीं है। ये राजस्थान का विकास नहीं, राजस्थान का विनाश करने वाले लोग हैं। इनके मन में किसी के प्रति कोई सद्भाव नहीं है। आज राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार, नौजवानों पर अत्याचार, पेपर आउट, जो घटनाएं घटी है राजस्थान में भूतों में भविष्य थे, कभी भूल ही नहीं सकते लोग। इतना प्रताड़ना इस सरकार ने करी है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। जी सर, आपको टिकट मिलने के बाद एक सवाल और उभर के आ रहा है, जिसको आप भी जानते हैं कि वैसे तो अभी तक भाजपा से कोई बागी उम्मीदवार ऐसा कुछ उभर के नहीं आया, फिर भी कुछ शीर्ष नेता अभी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये जनता में चर्चा का विषय है, तो इसको भी आप किस तरह से कोई असंतुष्ट है तो उनको किस तरह से मनाने का प्रयास आपकी तरफ से हो रहा है? भाजपा में कोई कार्यकर्ता असंतुष्ट नहीं है। भाजपा एक परिवार है और किसी के मन में कोई पीड़ा नहीं है। सब हमारे संपर्क में, सबसे बातचीत हो रही है, सबसे मिल रहे हैं, और सब मिलके और भारतीय जनता पार्टी को एक करके एक जागन पे चुनाव लड़ेंगे। सब लोग विधायक के रूप में या खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इसी तरह से लड़ेंगे। किसी के मन में कोई कुंठा, कोई पीड़ा नहीं है। ये केवल कांग्रेस का दिया हुआ हवा है, इनके करे हुए फैलाई हुई झूठी अफवाह है। आज भाजपा एक है, एक थी, एक रहेगी। निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बागी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पहले भी हम सब एक होकर कह चुके हैं कि हम एक हैं, एक रहेंगे। सर, आपके पहले के विधायक कार्यकाल में कुछ ऐसे काम हो जो अधूरे हैं और आपका सपना हो, तो उसको आप जनता के सामने शेयर करें। सबसे पहला जो सोच थी, 17 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई थी देवली केकड़ी नसीराबाद 4 लेन की, तो निश्चित रूप से ये 4 लेन होना चाहिए और आम जन में जनप्रतिनिधि की भागीदारी होनी चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हम सबको मिलके और नीचे से कार्यकर्ता के विश्वास में लेके और नीचे धरातल पे काम करेंगे और समुचित विकास, चौमुखी विकास जिसको बोलते हैं केकड़ी क्षेत्र में, उसको ग्राउंड पे उतारेंगे कि नहीं कागजों में या भ्रष्टाचार को बेट चढ़ जाए। जिस तरह से नगर पालिका में, जिस तरह से पंचायत समिति में भ्रष्टाचार हुआ, सरवाड़ में, तो ये दुर्भाग्य की बात है। इस केकड़ी में पुलिस का जिस तरह से
आतंक रहा, पुलिस प्रशासन का आतंक रहा, एक महिलाओं में की अस्पताल में डिलीवरी हो जाए सड़क के ऊपर और फिर भी कोई अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो ये सब तरीके से आप सब चीज़ें जानते हो बड़ी डिटेल से कि केकड़ी में लॉ एंड ऑर्डर नाम की, प्रशासन नाम की, जनप्रतिनिधि नाम की कोई चीज़ नहीं। एक विकास की बात लेके जनता में जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने पहले भी चेयरमैन अनिल मित्तल जी के साथ मिलके और केकड़ी के सारे रोड निकाले थे। सरवाड़ में पंचायत समिति बनाई, केकड़ी माल टोड़ा राय सिंह केकड़ी का रोड बनाया 42 करोड़ का। हमने राजपुरा से सावर टाकावास का, राजपुरा से टाकावास रामथला की सड़क बनवाई 32 करोड़ की। तो विकास क्या है पहले भी हम जनता को बता चुके हैं। बहुत सारी चीज़ कमियां खामियां थी। निश्चित रूप से इस बार यदि जनता मौका देगी तो इनको बताएंगे कि जिला बनाने से कुछ नहीं होता। जिला क्या हुआ, अब टोडराय सिंह मालपुरा में चला जाएगा तो यही एक पहले वाला है वो रह गया। तो दूदू भी जिला बन सकता है, श्यामपुरा भी जिला बन सकता है। और जाते जाते इनको पता था कि हम जाने वाले हैं तो एक सरकार वापस कैसी आई उसमें उठाए हुए कदम थे। एक जिले का मतलब 600 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए होते, आपने 1 करोड़ रुपए देकर अधिकारी बिठा के जिला बना दिया। निश्चित रूप से जनता के साथ चला हुआ है, धोखा है। तो इसलिए हम ऐसे काम करेंगे जो दरअसल की जनता के हित में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शत्रुघ्न जी गौतम।